देखिए प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कह रहा है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड ज्ञात करना है। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 पार्ट में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसका गुणनखंड ज्ञात करिए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है आपका, एक त्रिघात समीकरण है, यानी त्रिघात बहुपद। क्या है तीसरा क्वेश्चन, सॉरी पहला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिघात अगर समीकरण है, त्रिघात बहुपद है, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो देखिए यहाँ पे आखिरी में जो एक अचर राशि सिर्फ और सिर्फ अचर है, इसको लेते हैं, इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। देखते हैं 2 का कितने फैक्टर है, इसका एक फैक्टर तो 1 है, एक फैक्टर 2 है, तो इसमें से प्लस माइनस 1 भी इसका फैक्टर हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है। तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 को हम लेंगे बारी बारी से। हम किसी को सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, x की जगह पे प्लस 1 रखते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब यह भी क्या है, कोई ऐसा बहुपद है जिसका कि एक क्या है, एक शून्यक है, और वह बहुपद हम निकाल लेंगे, वही जिसका यह शून्यक होगा तो इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम लोग बारी बारी रखेंगे, पहले 1 को रखेंगे, फिर माइनस 1 को रखेंगे। अगर 1 को रखने से अगर शून्य आ जाता है तो फिर आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम माइनस 1 को चेक करेंगे, फिर दोबारा 2 को, माइनस 2 को। तो हम 4 ऑप्शन हमारे पास है चेक करने के लिए, यहीं से हमें कोई ना कोई गुणनखंड यहाँ से इसका निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखिए हम सबसे पहले क्या रखते हैं, 1 रखते हैं यहाँ पे, जहां पे x दिया गया है। तो अगर हम 1 रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस 2x² की जगह पे 1² माइनस 1 और प्लस 2, इस तरीके से हमने रख दिया। अब देखिए 1 का होल क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर माइनस 2 के साथ गुणा होगा तो माइनस 2, फिर यहाँ पे -1, फिर +2। अब देखिए -2 + 2 कट गया, -1 + 1 कट गया, सब मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया, हमने x की वैल्यू को क्या रखा, 1 रखा। 1 क्या है, कोई छोटा सा बहुपद है जिसका कि शून्यक 1 है। जैसे हमने ले लिया x, कोई बहुपद है x-1, x-1, तभी तो x बराबर हमने 1 रखा है। तो x बराबर 1 को जब हम x की साइड पे लेके आएंगे तो x-1 बराबर 0 मिलेगा, जो कि एक बहुपद है। और यह क्या है, एक गुणनखंड है, किसका, इस बड़े बहुपद का, x³ - 2x² माइनस x + 2 का एक गुणनखंड क्या निकल के आ गया हमें, x-1। एक गुणनखंड इसका अगर x-1 हो गया। अब देखिए अगर बहुपद आपका है x³ - 2x² माइनस x + 2 का अगर एक गुणनखंड हमें मिलके आ गया x-2, ठीक, अगर एक गुणनखंड इसका x-2 निकल के आ गया, तो अब इसके हेल्प से हम इसके और भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर हम इस गुणनखंड से अगर इसमें हम भाग देंगे तो पूरी तरह से यह डिवाइडर कट जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जब पूरी तरह से कट जाएगा, यह चीज हमें कहां से पता चला कि हमने x बराबर 1 रखा, यानी x बराबर 1 रखा तो कोई ऐसा बहुपद था कि x की तरफ हमने 1 को लिया, तो x-1 के रूप में एक बहुपद निकल के आ गया, जो कि इसका एक छोटा सा गुणनखंड है। तो गुणनखंड है, तो यहाँ देखिए हमने 2 लिख दिया बाय मिस्टेक, सॉरी। x-1 एक गुणनखंड है, तो अब इस गुणनखंड से अगर हम इसमें भाग देते हैं, तो इसमें बड़े वाले बहुपद में अगर भाग देते हैं तो इसका एक और गुणनखंड निकल के आएगा। तो देखिए हम चलते हैं भाग देने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x³ - 2x² माइनस x + 2 में हम किससे भाग देंगे, हम भाग देंगे x-1 से। x-1 से आप भाग दे दीजिए। तो जब x-1 से हम भाग देंगे तो हम भागफल के रूप में ऐसा व्यंजक या ऐसा नंबर लेके जाएंगे जो कि x में गुणा करने से हमें क्या मिल जाए, x³ मिल जाए। तो हम भागफल के रूप में x² बार लेके जाएंगे, x² लेके जाएंगे तो x² का x में गुणा कर देंगे तो x³ बन जाएगा। x³ बन गया, फिर x² का -1 के साथ गुणा करेंगे तो -x²।
इस तरीके से मिल गया हमें। अब देखिए भाग के नियमानुसार क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस जब हमने लगाया तो पहले से प्लस के रूप में था, माइनस लगाया तो माइनस हो गया, और ऊपर प्लस एक्स क्यूब है तो प्लस माइनस से यह कट गया। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पहले माइनस था, जब हमने माइनस लगाया तो यह क्या हो गया, अब प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलके फाइनली एक्स स्क्वायर जो है प्लस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। और ऊपर माइनस 2x स्क्वायर है, जब माइनस 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो निकल के क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस एक्स को हम यहाँ उतार लेंगे, माइनस एक्स को हमने उतार लिया। अब माइनस एक्स को उतार लिया, अब कोई ऐसी व्यंजक लेंगे, ऐसा नंबर या चर अचर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम एक्स में गुणा करें तो यहाँ क्या निकल के आए, माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आए। तो हम कितनी बार लेके जाएं, हम माइनस एक्स से अगर इसमें गुणा करते हैं, माइनस एक्स से हम पहले वाले को पकड़ के चलेंगे, तो जब माइनस एक्स से इसमें गुणा करेंगे एक्स में तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब फिर माइनस एक्स का जब माइनस 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 1। ठीक, अब फिर हम भाग के नियमानुसार अंडरलाइन करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो यह पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, हम माइनस लगाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऊपर माइनस 1 पहले से है, माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है, और यह माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, शून्य हो गया। अब ऊपर माइनस एक्स बचा हुआ है और नीचे भी आपका प्लस एक्स था, लेकिन जब हमने माइनस लगाया तो माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स 2 बार हो गया तो माइनस 2x हो गया। अब फिर यह प्लस 2 को हम यहाँ पे उतार देंगे, प्लस 2 को हम यहाँ पे उतार देंगे, माइनस 2x प्लस 2, ब्लू पेन से लेते हैं, माइनस 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे, हम x में ऐसी बार भाग लेके जाएंगे कि माइनस 2x आ जाए। तो क्या करेंगे, हम x में किससे गुणा करेंगे, माइनस 2x हो जाए तो 2 से माइनस 2 से गुणा करेंगे, तो माइनस 2 से अगर हम x में गुणा करते हैं तो माइनस 2x हो जाता है। अब फिर उसी माइनस 2 से माइनस 1 के साथ जब गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 का 2 प्लस 2 हो गया। अब इस तरीके से देखिए क्या हो गया, भाग के नियमानुसार हम फिर क्या करेंगे, फिर नीचे वाले को हम माइनस लगाएंगे, घटाएंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए पहले से ही यह माइनस था, जब माइनस लगाए तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस 2x, और ऊपर माइनस 2x है तो माइनस 2x से प्लस 2x कट गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2 ऊपर दिया गया है, नीचे प्लस 2 था, लेकिन हमने माइनस जब लगाया तो माइनस 2 हो गया, प्लस 2 माइनस 2 से यह भी 0। तो सब मिला के शेषफल क्या बचा आपके पास, 0। जब शेषफल 0 हो गया और हमने x माइनस 1 से भाग दिया था बड़े वाले बहुपद में, तो जब शेषफल 0 आ गया तो हम कह सकते हैं यह तो एक गुणनखंड था ही, यह तो एक गुणनखंड था ही। अब यहाँ पे एक गुणनखंड और मिल के आ गया इसका, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो देखिए अब यहाँ पे x माइनस 1 पहले से ही गुणनखंड था, दूसरा गुणनखंड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यह भी गुणनखंड हो गया। अगर इसका इसका आप गुणा करेंगे तो गुणनफल के रूप में ऊपर वाला एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 गुणनखंड हो गए, लेकिन 2 गुणनखंड हो गए, लेकिन क्या यह अभी इसको और छोटा आप नहीं कर सकते, यह एक द्विघात समीकरण हो गया, इसको अभी हम और छोटा कर सकते हैं। तो देखिए अब यह गुणनखंड हो गया, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं गुणनखंड इसका। तो देखिए इसका तो हम खंड कर नहीं सकते, अब बचा इसके 2 गुणनखंड थे, पहला a दूसरा a, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है इस रूप में। तो a तो अब इससे छोटा हो नहीं सकता, लेकिन इसको हम और छोटा कर सकते हैं। तो त्रिघात समीकरण है तो इसके मैक्सिमम 3 गुणनखंड निकल के आ सकते हैं, तो हम इसको और छोटा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में हम सबसे पहले इसका c का a के साथ गुणा, यानी यहाँ पे एक कांस्टेंट, एक अचर पद एक छिपा हुआ है, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, तो 2 1 का 2 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने और घटाने पे जो यहाँ पे एक छुपा हुआ है उसके बराबर हो जाए। तो इस तरीके से 2 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 2, 2 1 का 2 गुणा करने पे 2 भी आ रहा है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 निकल के आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 1, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x साइड में लगा हुआ है माइनस 2। ठीक, तो इस तरीके से
अब फिर इसको हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के साथ जब इस ब्रैकेट को ब्रेक कराएंगे और बगल में एक्स लगा हुआ है तो -2 और एक्स के साथ -2x हो गया। अब फिर देखिए माइनस से जब इसको ब्रेक कराएंगे -1 है तो -1 में जब माइनस से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा और एक्स साइड में तो x1 का भी हो जाएगा तो +x फिर -2। अब इस तरीके से इसको हम पेयरिंग कर देंगे, दो दो का पेयर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -2x में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कहेंगे x कॉमन दिख रहा है तो x को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया, x स्क्वायर था, एक x कॉमन लिया तो एक x बच गया -2। अब फिर यहाँ पर क्या है, अब इस वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि 1 +1 कॉमन के रूप में छिपा हुआ है तो हम यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा x -2। अब देखिए यहाँ पे x -2 तो दोनों जगह अब यह दोनों अलग अलग, एक पद आपका a बन गया, दूसरा पद a बन गया। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो x -2 कॉमन एक निकल के आ जाएगा और फिर बच क्या जाएगा x +1। तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो x +2 कॉमन हो गया और फिर x +1। तो इस तरीके से जो भागफल के रूप में आया था x स्क्वायर -x -2, इसका अगर हमने गुणनखंड किया तो इसके दो गुणनखंड यहां से निकल के आ गए, दो गुणनखंड निकल के आ गए और जो वही चीज था, एक गुणनखंड ये था, दूसरा गुणनखंड वही द्विघात समीकरण के रूप में जब हमने इसका गुणनखंड किया तो क्या निकल के आ गया, देखिए यहाँ पे आपका x -1 साइड में है, चूंकि इसको और छोटा नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने इसका गुणनखंड किया यहाँ पे तो क्या निकल के आ गया x +2 x +1। तो इस तरीके से इस पूरे बहुपद का जो फर्स्ट वाला बहुपद दिया गया है x³ -2x² -x +2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा x -1 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x +2, तीसरे ब्रैकेट में x +3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया गया है आपका यहाँ पे x³ -3x² -9x -5। यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड x³ -3x² -9x -5। इसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो देखिए गुणनखंड निकालने के लिए जो लास्ट में अचर पद दिया गया है जिसके साथ कोई चर नहीं दिखाई दे रहा है, हम इसका फैक्टर करेंगे। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके देखिए इसका फैक्टर 1 और 5 हो सकता है, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो +-1 के साथ +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इसका एक फैक्टर, इसका एक फैक्टर +-5 भी हो सकता है। तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन, -1 +1 और -5 और +5, चार ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इसके फैक्टर हैं। तो उन्हीं फैक्टर्स को हम यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे। तो x की जगह पे जब रखेंगे तो एक ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जो कि क्या होगा, एक ऐसे बहुपद का शून्यक होगा जो कि इसका गुणनखंड होगा। तो हम देखिए निकालते हैं, वहां तक क्वेश्चन पहुंचेंगे। तो हम सबसे पहले 1 को रखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ट्रायल करना होगा, कौन सा जो पहले ही हो जाएगा वही आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो 1 को रखते हैं। चलिए 1 को अगर हम रखेंगे, 1³ -3 x की जगह पे हम 1 रखेंगे स्क्वायर -9, फिर 1 रखेंगे -5। इस तरीके से देखिए 1 का क्यूब 1 -3 फिर -9 -5। तो इस तरीके से देखिए 9 5 14 3 17, -17 में से 1 को घटाएंगे तो क्या निकल के आ गया, -16, यानी शून्य नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो +1 था, यानी +1 हमने इस बेस पे रखा था x = 1, इसका मतलब x -1 इसका एक गुणनखंड होना चाहिए था। हमने अभी चेक किया, x -1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब क्या रखेंगे हम, x बराबर हम -1 को रखते हैं। अगर हम x बराबर -1 को रखें, अब देखिए क्या होता है। तो यह तो ट्रायल था, यह रफ वर्क था आपका। अगर x बराबर आप -1 रखेंगे, यह रफ वर्क था, तो अगर x बराबर आप -1 रखते हैं तो देखिए x की जगह पे -1 का होल क्यूब, फिर -3 -1 का होल स्क्वायर -9 फिर -1 फिर -5। अब देखते हैं कितना आता है। -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 ही निकल के आएगा, और यहाँ से -1 का होल स्क्वायर 1, -3 के साथ गुणा करेंगे तो -3। ठीक,
-3। अब देखिए -9 का जब -1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -5 है। अब देखिए -1 -3 और -5 मिलके सब हो गए -9, और -9 +9 मिलके 0 हो गया, तो -9 और +9, तो यहां से क्या निकल के आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 जो है x x बराबर -1, तो इसका मतलब जो -1 है आपका x माइनस को जब इस तरफ लेंगे तो +1 बराबर 0। जो -1 है x +1 का क्या है, एक शून्यक है, एक शून्यक है, और हमने x की वैल्यू को इसमें पुट किया था x बराबर -1, तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया, जो x +1 है, x +1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। यही प्रक्रिया तो हम लोग करते थे। अभी कब तक क्या करते थे हम लोग, जो छोटा बहुपद रहता था उसका शून्यक निकालते थे और बड़े बहुपद में रखते थे। अगर वैल्यू शून्य हो जाती थी तो हम कहते थे कि यह इसका गुणनखंड है, और शेषफल के रूप में शून्य के अलावा कुछ मिलता था तो उसका मतलब गुणनखंड नहीं रहता था। तो यहाँ पे x +1 क्या है, x +1 जो है x³ -3x² -9x का एक गुणनखंड है, क्योंकि -1 रखने पर यह इसको 0 कर दे रहा है। तो देखिए हम क्वेश्चन क्या है आपका, x³, हम देखिए हेडिंग चेंज कर करके लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये सब आपका चेक करने का प्रोसेस था। अगर -1 से भी सेटिस्फाई ना होता तो हम एक बार 5 को लेते, फिर -5 को लेते, लेकिन जब -1 से हो गया तो आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमें हमारा एक गुणनखंड मिल गया। ठीक, तो x³ -3x² -9x -5 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो एक गुणनखंड तो हमारा निकल के आ गया क्या, x +1। अब एक गुणनखंड हमें कैसे मिलेगा, जब हम इस गुणनखंड से इस वाले फैक्टर में इसमें हम भाग देंगे बहुपद में, तो हमें दूसरा गुणनखंड मिलेगा। तो चलिए हम देते हैं भाग यहाँ पे। तो जब हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे x³ -3x² -9x -5 में हम भाग देने चल रहे हैं, किससे, इसके एक छोटे से गुणनखंड x +1 से। तो देखिए भाग देने की प्रक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, ऐसा भागफल लेके जाएंगे जैसे जिससे अगर हम x में गुणा कर दें तो x³ निकल के आ जाए। तो सीधी सी बात है, अगर हम x² भागफल लेके जाते हैं और x² में x से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, हो गया। अब इसी x² से 1 के साथ भी गुणा करेंगे, +1 है तो यहाँ पे x² हो गया। अब भाग के नियमानुसार क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले के साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटता है हमेशा, तो घटता है तो हम माइनस लगाएंगे, तो हम लगा देंगे माइनस। अब चलिए घटाइए, ऊपर क्या है x³ है, नीचे क्या है -x³ है, प्लस माइनस से यहाँ पे कट गया, 0 हो गया। अब ऊपर क्या है -3x² है, नीचे प्लस के साथ था लेकिन जब हमने माइनस लगा दिया तो यह भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस तरीके से -3x² और -x² मिलके क्या हो गया, -4x² हो गए। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहां से एक पद को हम उतार लेंगे -9x। अब हम भागफल के रूप में ऐसी संख्या या ऐसा व्यंजक लेके जाएंगे ताकि अगर x में गुणा करें तो कितना निकल के आ जाए, -4x² निकल के आ जाए। तो देखिए -4x² लाने के लिए हमें किससे गुणा करना होगा, -4x से, -4x से हमें गुणा करना होगा इसमें। तो -4x से जब x में गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, -4x² हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, -4x का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो -4x। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे भाग के नियमानुसार, तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। तो देखिए ऊपर क्या है -4x² है, नीचे +4 हो जाएगा, -+4x², प्लस माइनस से कट गया दोनों, ठीक, बच क्या गया, -9x ऊपर है और नीचे आपका -4x था, लेकिन जब हमने माइनस लगाया भाग के नियमानुसार तो यह नीचे वाला +4x हो गया, और -9x में से जब +4x को घटाएंगे तो निकल जाएगा -5x, -5x हो गया। अब इस -5 को हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसी संख्या से भाग देंगे ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, -5x आ जाए x में गुणा करने पर। तो किससे गुणा करेंगे, तो हम कहेंगे कि -5 से अगर हम x में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा, और इस -5 का +1 के साथ गुणा करेंगे तो यह भी -5 हो जाएगा। अब देखिए फिर भाग के नियमानुसार क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे,
तो यह माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, ऊपर माइनस 5x है, प्लस माइनस से कैंसिल। देखिए नीचे भी माइनस 5 था, जब हमने प्लस माइनस लगाया, एक दूसरा माइनस लगाया, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, ऊपर माइनस 5 है। देखिए ऊपर माइनस 5 है, नीचे आपका माइनस 5 था, लेकिन जब हमने माइनस लगाया तो यह प्लस 5 हो गया। तो नीचे वाला प्लस 5 है, ऊपर वाला माइनस 5 है, तो प्लस माइनस से यह 5 भी कैंसिल हो गया, तो शेषफल शून्य हो गया। अब तो कंफर्म हो गया कि x प्लस 1 एक गुणनखंड है किसका, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का एक छोटा सा गुणनखंड है। एक गुणनखंड तो आपका x प्लस 1 हो गया, दूसरा गुणनखंड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। दूसरा गुणनखंड देखिए, जब इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 हो गया, दूसरा गुणनखंड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 दूसरा गुणनखंड हो गया। लेकिन देखिए दूसरा गुणनखंड कुछ बड़ा है, द्विघात समीकरण के रूप में है, और द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड होते हैं और त्रिघात समीकरण के 3, जिसमें से एक आपका निकल के आ गया, तो इसका मतलब इसके भी हम और खंड कर सकते हैं और गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, तो अब इस तरीके से अब हम इस पे फोकस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए हम लोग इसको हम हटा देते हैं, इसको यहां से, क्योंकि जगह भी चाहिए हमको। तो आप लोग चीजों को नोट्स कर लीजिए, पहले समझाते वक्त नहीं, वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए उसका। अब देखिए क्या है, अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 5 से यहाँ पे जो एक छिपा हुआ है उसके साथ गुणा करेंगे, 5 निकल के आ जाएगा। फिर 5 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे तो 5 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 4 के बराबर आ जाए। तो चलिए 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक एक और एक 5 खुद का। तो 5 का नाम 5 गुणा करने पे 5 आ रहा है, लेकिन 5 में से एक को घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1, एक्स यहाँ पे लगा देंगे माइनस 5। इस तरीके से आपका बन गया व्यंजक। फिर एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे लगा है और 5 के साथ गुणा करेंगे माइनस 5 होगा, फिर एक्स के साथ गुणा कर देंगे तो माइनस 5x। फिर दोबारा जब माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर और अंदर माइनस 1 है, माइनस 1 में जब माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और x के साथ गुणा करेंगे तो प्लस x। ठीक, फिर माइनस 5। अब इस तरीके से पेयरिंग कर लीजिए, दो दो का पेयर हमने बना लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे x कॉमन दिख रहा है, तो x को हमने यहाँ से कॉमन उठा लिया। फिर बच क्या गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन लिया तो एक एक्स बच गया, यहाँ पे एक्स हट गया, कॉमन के रूप में बाहर आ गया था, तो सिर्फ बचा क्या 5। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 5 हो गया, ब्रैकेट के बाहर एक्स को हमने कॉमन जब ले लिया। अब फिर यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स माइनस 5 में, एक्स माइनस 5 में एक कॉमन दिख रहा है और प्लस लगा हुआ है, तो प्लस 1 कॉमन अगर हम लेंगे तो एक्स माइनस 5। देखिए अगर यहाँ पे अगर कॉमन के रूप में अगर हम लेने के बाद जो बचता है ब्रैकेट में, तो श्योर है तो वही चीज यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन होगा कि सेम इसके बराबर कॉमन लेने के बाद वही चीज बच जाए। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 5, अब देखिए ए अलग पद हो गया, ए अलग पद हो गया, 2 पद यहाँ पे हो गए। यहाँ पे 4 पद थे, हमने पेयर बनाया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब एक एक पद ही हो गए। तो अब जब अलग अलग 2 पद हो गए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे x माइनस 5 कॉमन है। जब x माइनस 5 को आपने कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, x प्लस 1। तो x प्लस 1 जो बच गया, यही इस द्विघात समीकरण का क्या है, गुणनखंड है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 एक पहला गुणनखंड था जिसको कि अब हम इससे छोटा नहीं कर सकते थे, और इसका जब हमने गुणनखंड किया तो यहाँ से 2 गुणनखंड निकल के आए, x माइनस 5 और x प्लस 1। तो इस तरीके से इसके जो ये वाला बहुपद था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का हमें गुणनखंड निकालना था, तो इसके 3 गुणनखंड निकल के आ गए। 3 गुणनखंड क्या निकल के आ गए, इस तरीके से x प्लस 1, x माइनस 5, x प्लस 1 2 बार निकल के आ गए। अगर हम इसी को और तरीके से लिखना चाहेंगे, देखिए x प्लस 1 2 बार है, तो इसी को हम एक बार अगर लिखेंगे तो स्क्वायर करके लिख सकते हैं। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम ऐसे भी शो करा दें। तो यही आपका आंसर हो गया फाइनली। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं।